अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बर वक्त टाइम पर। फ्रेंड्स, आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने लोकल सोलर इन्वर्टर को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज मजे की चीज बताता हूँ कि ये हमारा एक लोकल सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि सनराइज कंपनी का है। और फ्रेंड्स, आपको इसका मैं पहले दिखा दूँ कितने इस पर हमारे वाट चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 235 वोल्टेज आ रहे हैं और 1850 के दरमियान वाट्स वेरी कर रहे हैं। लेकिन ये रीडिंग फ्रेंड्स गलत होती है, इसको आपने नहीं देखना। जो कि इसके आगे आपने आउटपुट के ऊपर हमेशा इस क्लैमीटर को यूज करना है, उसके ऊपर आपको वाट्स वगैरह सही मिलेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लोकल सोलर इन्वर्टर को हाइब्रिड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, एक हमारे पास सोलर इन्वर्टर होता है लोकल, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है नॉन हाइब्रिड। नॉन हाइब्रिड वो होता है जिसके अंदर हमारे पास सोलर सिस्टम वगैरह ना लगा हुआ हो। तो ये हमारे पास एक नॉन हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है जिसके साथ हम कोई बैटरीज नहीं लगा रहे, सिर्फ इसके साथ हमने क्या लगाए हुए हैं, सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट सोलर पैनल को डीसी वोल्टेजेस को एसी में कन्वर्ट करते हैं और आगे हम अपना लोड चलाते हैं। फ्रेंड्स, ये सनरेज कंपनी का है। फ्रेंड्स, मजे की चीज दिखा दूं आपको, इसके स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं। अच्छा, तो हमने इसको हाइब्रिड कैसे बनाना है? फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई जो से नए भाई होते हैं वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि हमने अपने सोलर इन्वर्टर को लेना है जो कि हाइब्रिड हो, दिन रात में काम करे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको हाइब्रिड कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड करने का बहुत ही आसान तरीका है। फ्रेंड्स, जब हम इसके साथ बैटरीज तो नहीं लगा सकते, मैं आपको दिखाता हूँ उसके साथ कितने हमारे पैनल्स लगे हुए हैं। मैं आपको पहले पैनल्स दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसके साथ हमारे जिनको के एन टाइप 7 पैनल्स लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं पीक धूप है और बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह। ऊपर 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, घर के पंखे, हर सारा लोड इसके ऊपर हमारा चल रहा है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज की जो सी वीडियो हमारी है वो यही है कि हमने अपने लोकल सोलर इन्वर्टर को हाइब्रिड कैसे करना है। आप देख सकते हैं इस टाइम भी हमारा जो सा TCL का एयर कंडीशनर है 1.5 टन का, वो इसी के ऊपर ही चल रहा है। हमने क्या करना है, इसकी जो सी साथ बैटरीज तो हम नहीं लगा सकते। क्यों? फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कन्वर्टर होता है जो कि डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करता है और साथ हमारा डायरेक्ट लोड चलाता है जब आपकी धूप जो सी होती है पीक के ऊपर होती है। फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, हमने इसके साथ यूपीएस एक लगा लेना है। आउटपुट के ऊपर क्या करेंगे, जिससे हमारा जो सा यूपीएस जो होगा वो क्या करेगा, ये जो सोलर इन्वर्टर है ये बिजली को कन्वर्ट करेगा डीसी मींस के सोलर के जो से डीसी वोल्टेज है उसको कन्वर्ट करेगा एसी के अंदर। और फिर एसी से हम जो सा सारा लोड चलाते हैं, जैसे कि हमारा ये 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर चल रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने। और आगे हमारा यूपीएस, रेफ्रिजरेटर, पूरा घर का हम लोड चलाते हैं। तो इसको हाइब्रिड करने का बहुत ही मजे का तरीका है। मैं आपको इन्वर्टर की तरफ लेकर चलता हूँ, वो देख ले फिर आपको समझ आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारी एक फोनेक्स कंपनी की बैटरी लगी हुई है। हमने हाइब्रिड करना है ना लोकल सोलर इन्वर्टर को, तो उसका मेन रीजन ये आप देख सकते हैं 23 प्लेट 170 एम्पीयर की बैटरी है जो कि अभी माशाल्लाह से फुल चार्ज है। आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर ग्रीन है। और ये देखें इन्वारेक्स का हमारा क्या लगा हुआ है, सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है, एक्सपी सोलर प्रो कंपनी का। तो आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन भी आप दिखाते हो, सिंगल बैटरी सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, आप देखें, और इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर भी है। ये नहीं है कि इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर नहीं है, इसके अंदर अपना चार्ज कंट्रोलर भी 50 एम्पीयर का है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारी बैटरी भी फुल चार्ज है। हमने क्या करना है, जो से हमारे पास लोकल सोलर इन्वर्टर होते हैं उसकी आउटपुट के ऊपर हमने क्या करना है, जो कि हमें 220 मिल रहे होते हैं, जब हम चेंज ओवर करते हैं सारा घर हमारा क्या हो जाता है, सोलर इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, सोलर प्लांट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आगे आपने क्या करना है, एक बड़ी बैटरी लगा लेनी है ताकि आपका रात के टाइम जब ये बैटरी अभी ये बैटरी दिन को फुल चार्ज, आप वोल्टेज देख सकते हैं 13.5 है। लेड एसिड बैटरी को चार्ज होने के लिए तकरीबन 13.5 वोल्टेज चाहिए होते हैं। 14 पर तो ये बुल्क चार्जिंग करती है और बुल्क चार्ज के बाद ये क्या करती है 13.5 मीन्स के फ्लोट चार्जिंग के अंदर आ जाता है। ये एक किस्सा लंबा है, बुल्क चार्ज फ्लोट चार्ज।
ये आपको कभी फिर वीडियो में समझाऊंगा। आज हमने क्या समझना है, बेसिकली हमने समझना है कि हमने लोकल सोलर इन्वर्टर के ऊपर उसको हमने हाइब्रिड में कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सारे भाइयों को रात के वक्त वो चाहते हैं कि अगर वो अपनी बिजली इस्तेमाल नहीं करने चाहते तो वो आजकल तो लिथियम बैटरीज भी आए हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारा जो सा हिसाब किताब है हमारा सिर्फ ये होता है कि हमारा दिन को सारा दिन के टाइम सारा जो सा लोड है वो सारा क्या करते हैं, हम इस पर लोकल सोलर इन्वर्टर के ऊपर चलाते हैं, तो उसके आउटपुट के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा यूपीएस भी चार्ज होता है। तो अब मैं आपको इसके मीटर पे ऊपर एम्पेयर भी दिखा देता हूँ कि कितने एम्पेयर ले रहा है हमारा यूपीएस, जो कि हमारे इसी लोकल सोलर इन्वर्टर के ऊपर से ही चार्जिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 0.89 एम्पेयर, 0.9 एम्पेयर मीन्स 1 एम्पेयर के करीब ये ले रहा है, जिसमें हमारा घर का लोड भी 97 वाट चल रहा है, जो कि बाईपास से आप देख सकते हैं वापडा चार्जिंग भी कर रहा है और हमारा एसी लोड भी चला रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, 2 अदद ये वाली बैटरीज ले लेनी है, उनको पैरेलल कर लें, प्लस को प्लस के साथ दूसरी बैटरी के और माइनस को माइनस के साथ कर लें। तो इस दौरान आपका क्या होगा, 170 एम्पेयर का 2 बैंक बन जाएगा, बैटरी बैंक बन जाएगा। 170 170 7 7 14 एक ऊपर 3 300 और 40 इसका एम्पेयर का आपका बैंक बन जाएगा, बैटरी बैंक। डबल बैटरी लगा लें, लेकिन उसको पैरेलल करना है, इसकी प्लस को नीचे वाले की प्लस के साथ और इसकी माइनस को नीचे वाले की माइनस के साथ। तो इस दौरान आप दिन के वक्त अपनी बैटरी को सोलर प्लांट से आराम से चार्ज कर लेंगे और आपको रात के वक्त आराम से जो सोलर सिस्टम है वो चल जाएगा। मीन्स के आपका सोलर इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड बन जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक दूसरा इन्वर्टर होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाज़ भाइयों के पास 12 वोल्ट का सिस्टम नहीं 24 वोल्ट का होता है, तो 24 वोल्ट का भी यही बिल्कुल सीन होगा। कैसे सीन होगा कि आपकी जो सा सोलर सिस्टम होगा, जो सा लोकल बार लगा हुआ है, वो क्या करेंगे, आउटपुट को हम शिफ्ट कर देंगे सोलर प्लांट के ऊपर, और फिर क्या होगा, हमारा जो सा आउटपुट है वो क्या करेगा, दोबारा एसी इनपुट देगा और दोबारा आपको चेंज ओवर करने के बाद सारा घर का लोड चलता है, तो उसके साथ आपको यूपीएस की जो सी वायरिंग होगी वो सेम नहीं रहेगी जैसे हमारी है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल ये है कि आपने वापडा 2 पर शिफ्ट कर दिया है, सोलर इन्वर्टर को ऐसे समझे वापडा 2 है और सोलर इन्वर्टर को हम समझेंगे वापडा 2 है और वापडा को समझेंगे हमारे पास वापडा 1 है। वापडा 1 जब नहीं होगी तो हम वापडा 2 के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। वापडा 2 क्या होगी, जो है सोलर प्लांट होगा चेंज ओवर के जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा है, आपने क्या करना है, एक अगर आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है तो आपने क्या करना है, 24 वोल्ट का सिस्टम लगा लें। 24 वोल्ट में क्या होगा, 2 बैटरीज होंगे, दोनों सीरीज में होंगे और आपकी जो से सोलर इन्वर्टर के आउटपुट के ऊपर होगा, जो सा लोकल सोलर इन्वर्टर है उसके ऊपर आपकी जो से ये काम करेगा, बेहतरीन काम करता रहेगा फ्रेंड्स। तो इस दौरान जो है आप ना अपना जो इन्वर्टर है उसको कर सकते हैं हाइब्रिड में, और 0.72 एम्पेयर अभी भी ले रहे हैं। ये फ्लोट चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग कंप्लीट है, जबकि आगे हमारा कुछ लोड चल रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो सा लोकल सोलर इन्वर्टर है वो कैसे काम कर रहा है। ये उसके ऊपर ही हमारा क्या है, चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, तो रात के वक्त क्या होगा कि हमारा यही जो सा सिस्टम होगा हमें बैकअप देगा और ये हाइब्रिड की तरह काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिन के वक्त अभी यहाँ माशाल्लाह से हमारी सुबह के टाइम 2 घंटे के अंदर बैटरी फुल हो जाती है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये 1.5 टन का TCL का एयर कंडीशनर चल रहा है फुल स्पीड में। आप इसका आवाज़ भी मुलाहाजा करें, मैं आपको कंप्रेसर का आवाज़ भी सुना देता हूँ। हमारा कंप्रेसर भी पीक के ऊपर चल रहा है फ्रेंड्स, देखिए इसका आवाज़ सुनिए। ये देखिए मैंने माइक की तरफ फिट कर दिया है, कंप्रेसर का आवाज़ सुन लें। तो ये इसके स्पेसिफिकेशन भी आप देख रहे हैं, कई दफ़ा दिखाया है, यही इसे हमारा इसी प्लांट के ऊपर चल रहा है। तो ये हमारे पास सिस्टम है फ्रेंड्स, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो लोकल इन्वर्टर कौन सा है। ये इसे हमारा पीक में चल रहा है, ये लगा हुआ है, सनरेज कंपनी का है, हमने ये फैसलाबाद से मंगाया था। और ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसके ऊपर एम्पेयर दिखाता हूँ कि हमारे घर का टोटल एम्पेयर कितने चल रहे हैं इसके ऊपर। तो ये देखें फ्रेंड्स, तकरीबन 8.36 एम्पेयर आराम से चला रहा है 7 पैनल्स को, और आपके सामने है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह अपने जो सा लोकल सोलर इन्वर्टर उसको हाइब्रिड कैसे कर सकते हैं, आउटपुट के ऊपर आप इसके ऊपर यूपीएस लगा लें, डबल बैटरी का या सिंगल बैटरी का, और साथ अपने बैटरीज को इंक्रीज कर बैंक बनाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने सोलर लोकल सोलर इन्वर्टर को क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। यूट्यूब मुझे बता रहा था बहुत सारे भाई जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते,
और वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इससे मेरा बड़ा दिल दुखता है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोगों की प्यार मोहब्बत के लिए बनाते हैं, तो आप इसको काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह लाता रहूँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।